वेलकम टू द चैनल। बैंक निफ्टी कल हमें कौन से लेवल पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है वो समझ लेते हैं। उससे पहले वनडे कैंडल के अंदर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ कि क्या हुआ है। ये समझो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट सपोर्ट है, यहाँ से एक आप लाइन ड्रॉ करो, ये सेकंड सपोर्ट है, ये थर्ड सपोर्ट है। थर्ड सपोर्ट के ऊपर आते ही ये वॉर का थोड़ा न्यूज़ वगैरह आया, तो किस तरह से अभी ट्रेडिंग हुआ है ये थोड़ा सा समझो कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेकर अपर साइड गया, फिर यहाँ गैप डाउन खुल गया, शार्प सेलिंग आया, लेकिन यहाँ से इतने बड़े लेवल से गैप डाउन था और यहाँ सपोर्ट बड़ा था वनडे कैंडल में, इसलिए यहाँ से बाउंस बैक हो गया। अभी यहाँ रेसिस्टेंस है, आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ सिंगल शॉट में इतने नीचे से कंज्यूकेटिव जाके 3 दिन में क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो यहाँ एक दिन टाइम स्पेंड किया, ये सेकंड डे ट्रांसफर टाइम स्पेंड किया है, तो एक दिन ये दूसरा दिन यहाँ स्मॉल रेंज में ट्रेड हुआ है। तो जब भी ये इनसाइड कैंडल इस तरह से बनता है, जब भी उसका हाई लो ब्रेक होता है, आपको वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलता है। तो आज कुछ मोमेंटम था नहीं खास, तो यहाँ आप लेवल मार्क कर लो कि जब भी ये हायर साइड ब्रेक करे तो यहाँ कॉल के साइड आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो, ये लोअर साइड ब्रेक करे तो पुट के साइड एग्रेसिव नहीं स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये सब लेवल के अंदर हर 50 या 100 पॉइंट के आसपास एवरी टाइम पे सपोर्ट आपको नजर आएगा। वो 15 मिनट चार्ट में अभी मैं आपको लेवल समझाता हूँ। तो उसके लिए यहाँ थोड़ा सा आपको वेट करके ट्रेड करना पड़ेगा। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर थोड़ा सा आप देखो, यहाँ आपको एकदम पिक्चर परफेक्ट हो जाएगा। अभी 44,599.20 और 82.30 का अपर साइड क्लोज आया है, यानी कि आप समझ लो 44,600 का क्लोजिंग आया है। और आज का पूरा दिन आप देखो कि कल मैंने वीडियो में क्या बताया था कि मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट होके अगर अपर साइड जाता है तो पहला टारगेट इस कैंडल के हाई के आसपास आपका होना चाहिए, और एग्जैक्टली वहां से फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, तो यही मार्केट क्लोजिंग हो गया स्लो एंड स्टडी। अभी थोड़ा सा और बिगर पिक्चर करो तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से लेवल पे आपको एग्रेसिव ट्रेड करना चाहिए। यहाँ आप मार्क करते जाओ कि ये जो एरिया है पूरा, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम और ये फोर्थ टाइम अभी टेस्ट हुआ है। तो जितनी बार ये अपर साइड टेस्ट होगा उतना आपके लिए बहुत बेस्ट होगा ये ट्रेड, क्योंकि यहाँ अगर अभी ये रेसिस्टेंस ब्रेक किया तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलेगा। लेकिन अभी हमें यहाँ एंट्री नहीं करना है, थोड़ा सा अर्ली एंट्री करना है ताकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाए। अगर यहाँ हम 44,800 के आसपास एंट्री करेंगे और 44,500 स्टॉप लॉस समझोगे तो 300 पॉइंट डाउन के साइड आपका सपोर्ट होगा, तो वो बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड में। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी नीचे की ओर आप डाउन साइड में यहाँ देखोगे तो समझ आएगा। तो और एक पॉइंट यहाँ देखो, यहाँ से आप 15 मिनट चार्ट के अंदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ एक ट्रेंड लाइन चल रहा है कंजिक्यूटिव। उसके लिए यहाँ आपको क्या होगा कि जब भी मार्केट, 1 सेकंड में आपको यहाँ एग्जैक्टली ड्रॉ करके समझा देता हूँ। यहाँ से आप कनेक्ट करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये कंजिक्यूटिव अपर साइड के लिए जा रहा है, लेकिन यहाँ से क्या किया कि पहले यहाँ टेस्ट किया, सेकंड टाइम यहाँ टेस्ट किया, फिर यहाँ थोड़ा सा ये सपोर्ट लिया और अपर साइड चला गया, तो यहाँ से अपर साइड गया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड गया, फिर यहाँ एग्जैक्टली बीच में रुका हुआ है। तो अगर ये यहाँ से डाउन साइड ब्रेक करता है तो पुट के साइड हमें कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा तो बाउंस होगा, फिर ये डाउन होगा, फिर थोड़ा बाउंस होगा। तो यहाँ आपको क्लियर ट्रेड कब मिल सकता है कि जब भी अपर साइड जाए, यहाँ कॉल के साइड आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। वो मैं आपको लेवल्स भी समझाता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा एनालिसिस समझने के लिए, आपके इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा था। अभी यहाँ समझो, मानो कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, पुट के साइड क्यों मना कर रहा हूँ वो देखो। आज भी मैंने यहाँ पुट के साइड एक भी ट्रेड नहीं दिया था, लेकिन हमारे कॉल के साइड स्टॉप लॉस लगातार हिट हुए, लेकिन नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा लॉस एवरी टाइम कंट्रोल में होता है, लेकिन प्रॉफिट हर बार हम बढ़ा ही लेते हैं। वो सब प्रीमियम ग्रुप में जानते हैं, और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ हम लाइव ट्रेड में बार बार आपको लाइव मार्केट में बताया था कि वो ट्रेडिंग ना करें, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, बहुत बोरिंग मार्केट है। अभी यहाँ देखो कुछ सेलिंग था ही नहीं खास, यहाँ इतना नीचे आया, फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर गया। तो यहाँ पुट के साइड ना कॉल के साइड कुछ मोमेंटम ही नहीं। आप कॉल पुट का डेटा निकालो, कुछ मोमेंटम है ही नहीं, तो आप कैसे कैप्चर कर पाओगे। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ इतना है कि आपका बड़ा लॉस नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, या फिर स्मॉल स्टॉप लॉस या स्मॉल टारगेट लेके निकल जाना है। अभी होता क्या है कि जब भी सपोर्ट हिट होता है मार्केट बाउंस होता है, फिर नीचे आता है। तो अभी यहाँ से क्या होगा कि अभी यहाँ से मान लो कि 44,600 से 44,500 100 पॉइंट पे जाएगा, तो ये सपोर्ट हिट होगा, फिर अपर साइड जाके फिर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है।
तो यहाँ से हर एक जगह पे आपको सपोर्ट हिट हो गए, उसके बाद वो नीचे जाएगा, तो आपको पुट के साइड भी लगता नहीं है कि कोई प्रोबेबिलिटी हाई है। अगर मान लो कि बाई चांस ऐसे ही बड़ी कैंडल हो जाए तो ये थोड़ा ट्रेडिंग के लिए इत्तेफाक की बात हो जाएगी। अदरवाइज एज पर रूल यहाँ आपको पुट के साइड क्या होगा, स्लो एंड स्टडी नीचे जाएगा। जैसे कि आज गया, ये देखो 15 मिनट की कैंडल है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 यानी कि 1 घंटे के ऊपर यहाँ टाइम चला गया, लेकिन फिर भी ये 100 पॉइंट भी सेलिंग नहीं आ सका। तो इस तरह से अगर आप पुट के साइड जाओगे तो भी यहाँ से इतना बाउंस हुआ, फिर नीचे आया, फिर इतना बाउंस हुआ, फिर नीचे आया, थोड़ा सा आने के बाद फिर बहुत बाउंस किया और फाइनली एग्जैक्टली बीच में यहाँ क्लोजिंग किया है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझो कि शॉर्ट में कि यहाँ कोई भी ट्रेड आपको जब तक कंफर्मेशन ना मिले आपको नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कैसे मिलेगा वो समझो। अभी मान लो कि कल मार्केट अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है और अपर साइड ये क्रॉस करता है 44,650 क्रॉस करता है, तो यहाँ आपको स्मॉल क्वांटिटी में कॉल साइड ट्रेड करना है। फिर अगर ये 44,700 टच करके थोड़ा नीचे आने के बाद 44,700 क्रॉस करता है अपर की साइड, तो यहाँ कॉल के साइड आपको क्वांटिटी बढ़ानी है और टारगेट 1:2 और 1:3 4 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे गया बाय चांस, तो एज अ ट्रेडर स्मॉल क्वांटिटी में आप पुट के साइड ट्रेड करो। और वो किस तरह से कि मान लो कि 44,500 तक ये नीचे आया, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद 44,500 क्रॉस करता है, तो आपको ये फाइनली जो सपोर्ट है 44,400 वहां तक का आपको पहला टारगेट होना चाहिए। और सेकंड टारगेट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। और सेकंड टारगेट जो यहाँ से पहले का जो स्विंग है, ये बड़ा सपोर्ट है, ये 44,350 से लेके 300 का एरिया, तो और 100 पॉइंट, तो यहाँ 200 पॉइंट आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रही है, वो रिस्की ट्रेड होगी। तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करो छोटे प्रॉफिट के लिए, अदरवाइज पुट के साइड ट्रेड करना नहीं चाहिए अभी के लिए। एज अ ट्रेडर अगर आपको पुट के साइड ट्रेड करना है फिर भी तो प्रॉफिट लेना है, तो 20 से 25 का स्टॉप लॉस डाल के आप पुट के साइड ट्रेड करो और स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाओ, ताकि एटलीस्ट आपको यहाँ से यहाँ तक अगर बाई चांस जाता है तो कुछ ना कुछ एज अ ट्रेडर आपको प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी में कुछ ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुला, डायरेक्टली वो ओपन हो रहा है, मानो कि 44,700 के आसपास डायरेक्टली यहाँ कहीं ओपन हो रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 मिनट सिर्फ वेट करना है। अगर यहाँ से नीचे आता है और फिर यहाँ सपोर्ट हिट होगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड किया, फिर अगर ये ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से आपको कॉल के साइड बेस्ट ट्रेड मिलेगा। 95% आपका वो प्रोबेबिलिटी हाई होगी टारगेट डन होने की, 90% के अबव ही होगा। एटलीस्ट 80% के अबव कोई भी ट्रेड में प्रोबेबिलिटी हो, वहाँ आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है डायरेक्ट 44,500, तो यहाँ क्या होगा कि एग्जैक्टली फिर ये कंफ्यूजन एरिया में ओपन होगा। ये सपोर्ट है वन टाइप से, और ये अपर साइड फिर 100 पॉइंट पे रेसिस्टेंस होगा। यहाँ मार्केट क्लोजिंग आया है और नीचे आपको स्पेस मिलेगा स्टार्टिंग में 100 पॉइंट, तो एग्जैक्टली बीच में है। तो ये ट्रेड इग्नोर कर दो, या फिर 1 मिनट तक आपको यहाँ वेट करना है। अगर मान लो कि ये लेवल सस्टेन करता है और अपर साइड जाता है, तो कॉल के साइड स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे एग्रेसिव ट्रेडर। अगर ये डायरेक्टली गैप डाउन खुल के नीचे ही आ रहा है, तो यहाँ पुट के साइड आप स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो 1:1 या 1:2 के टारगेट के लिए। तो इसी के लिए और एक मैं आपको यहाँ पॉइंट समझाता हूँ कि भाई मान लो कि यहाँ जो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसकी वजह से अगर मान लो कि ये ब्रेक होता भी है यहाँ से, तो भी यहाँ आपको दिख जाएगा कि रेंज बनाने के बाद ये ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि मार्केट अभी भी बुलिश एरिया में है। उसका रीजन क्या है ये समझो कि यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ से ये देखो कैंडल की साइज देखो, इतना सेलिंग आया, इतना शार्प सेलिंग आया, फिर भी मार्केट ने स्लो एंड स्टडी रिकवर कर लिया है हर जगह पे। यहाँ पे ये कैंडल देखो, तो जब तक ये सब एरिया क्रॉस नहीं होते तब तक हमें पुट के साइड कुछ एग्रेसिव क्वांटिटी में एज पर रूल ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर रूल के बिना आप ट्रेड करोगे तो कभी कभार आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप मंथ बाय मंथ कभी प्रॉफिट में नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना मनी मैनेजमेंट रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करने के बाद ही ट्रेड करो। अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी का वीडियो मैं थोड़ी देर में डाल देता हूँ यूट्यूब में, तो किसी को हीरो जीरो ट्रेड करना हो तो प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो आप जाके देख लेना। इसी चैनल के अंदर मैंने वो वीडियो बना के डाल दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।